Hello students, hope your study is going well. In previous videos, students, I have explained you about simple cubic unit cell, body centered cubic unit cell and face centered cubic unit cell. Their packing efficiency, relation between A and R. These all things, students, we have done. And I do hope that you have understood it in a better way and you have written in your copy also. Student, revision is very necessary. You must revise your notes, write carefully in your copy and just make clear your concept. Students, today in this video number 8, we will start the topic closed pack structures. Students, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या हैं? पैकिंग हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ी थी कि पैकिंग कैसे होती है और किस क्रिस्टल्स की क्या पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसका हम लोगों ने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिया है पिछली वीडियोस में. आज आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग के बारे में जानना है. तो स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी में आप हेडिंग मेंशन करेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. स्टूडेंट्स, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ हमने आपको जो है बॉल्स दिए और उन बॉल्स को बोला कि इनको एक स्ट्रेट वे में अरेंज करो लाइक इट, तो आपने बॉल्स को लिया और एक बॉल से सट के दूसरा बॉल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरीके से शो ऑन. ये आपने बॉल को ऐसे अरेंज कर दिया, एक लाइन में रख दिया. तो दिस इज पैकिंग इन वन डायमेंशन. एक एक्सिस पे हम चल रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस पे ही चल रहे हैं, एक तरफ आगे बढ़े, तो दिस इज पैकिंग इन वन डायमेंशंस. अब स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हमें पता करना रहता है कि वन डायमेंशंस में, टू डायमेंशंस में, थ्री डायमेंशंस में एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है. तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशंस नंबर का मतलब होता है नेबरिंग एटम, यानी उसके अगल बगल कितने एटम्स हैं वही उस पर्टिकुलर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. सपोज दैट जैसे इस बॉल को आपने वन डायमेंशन में अरेंज किया है और मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस बॉल, तो आप इसके लेफ्ट में देखो एक बॉल है, एक राइट में देखो एक बॉल है, यही दो इसके नेबरिंग बॉल हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 2 होगा. तो इट शुड बी क्लियर टू यू, कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशंस इज ऑलवेज 2. और कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर हेडिंग लगा करके आप लिख लीजिए. 1 मार्क क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नेबरिंग एटम. तो ये चीज़ हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर. अब इसके बाद हम लोगों को जो है, जैसे हमने वन डायमेंशंस में ये देखा कि कैसे पैकिंग हो रही है, अब इसको हमें जो है टू डायमेंशनल पैकिंग देखनी है. तो स्टूडेंट्स, अब आप हेडिंग अपना मेंशन करेंगे कॉपी में कि टू डायमेंशनल पैकिंग. तो टू डायमेंशनल पैकिंग बच्चे 2 तरह की होती है. एक होती है टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग और एक होती है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग. तो ऐसे आप समझ लीजिए कि टू डायमेंशनल पैकिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग और एक 2D हेक्सागोनल पैकिंग. अब एक एक करके हम लोग जो है 2D स्क्वायर पैकिंग क्या होती है और 2D हेक्सागोनल पैकिंग क्या होती है, इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं. अब आप देखिए स्क्रीन पे कि 2D स्क्वायर पैकिंग. 2D स्क्वायर पैकिंग में स्टूडेंट्स, जैसे 1D में आप चलते हो तो 1D में केवल x डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी हमने कुछ बॉल्स आपको दिए, हमने कहा बेटा इन बॉल्स को 2D में अरेंज करो, यानी x डायरेक्शंस में भी जाओ और उसके नीचे फिर y डायरेक्शंस में भी जाओ. तो आपने एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ ऐसे रख लिया. फिर अब क्या करोगे, अब x डायरेक्शंस तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, और फिर y डायरेक्शंस में जाने के लिए इसके नीचे एक बॉल, फिर नीचे एक बॉल, फिर नीचे एक बॉल, फिर नीचे एक बॉल, फिर नीचे एक बॉल, वैसे फिर आप x डायरेक्शंस में, y डायरेक्शंस में, तो आप x डायरेक्शंस में गए और फिर आप y डायरेक्शंस में गए.
आप एक्स डायरेक्शंस में गए, आप वाई डायरेक्शंस में गए। तो इस तरीके से ये जो पैकिंग होती है, इस पैकिंग को हम बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। क्यों स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं? आप कोई भी एक बाल उठा लो, सपोज कि आपने इसी बाल को उठा लिया। अब इस बाल का नेबरिंग एटम्स क्या है स्टूडेंट? देखो, एक ये है, एक ये है, इनको आपने मिला दिया। फिर इस बाल का नेबरिंग एटम क्या है? एक ये बाल है, एक बाल है, इसको आपने मिला दिया। तो ये जो फिगर आपको बना, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। दिस 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 दिस, इट इज द शेप ऑफ स्क्वायर। यहां भी आप देखो, इस बाल का मिला लो, दिस 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 दिस। तो इस तरीके का हमें स्क्वायर शेप मिल रहा है। इसीलिए स्टूडेंट, इस पैकिंग का नाम होता है 2D स्क्वायर पैकिंग। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इस, जैसे हमने 1 डायमेंशंस में बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, तो 2D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो इसके आसपास कितने एटम्स हैं जो इसको टच कर रहे हैं? तो इसके नेबर्स 4 हैं, यही 1 2 3 4, 4 नेबर्स हैं इसके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 4। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2D हेक्सागोनल पैकिंग क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे बच्चों। तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग में भी जो अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट ऐसे है कि एक तो एक्स डायरेक्शंस में आपने बाल को रख लिया। अब फिर आप इसके बीच में जो वायर्स बन रही हैं, उन वायर्स के बीच में एक बॉल को रखा। वायर्ड हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि वायर्ड मीन्स क्या होता है। वायर्ड मीन्स एम्प्टी स्पेस। आप 2 बाल को रखते हैं तो बीच में ये जो स्पेस बनता है, दिस स्पेस इज नोन एज वायर्ड। तो सब वायर्ड में एक एक बाल ऐसे 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 फिट कर दिया हमने। फिर जब तीसरा रखा तो फिर पहले वाले की तरह से फिर हमने रखा। फिर जब चौथी लाइन रखा तो फिर वायर्ड्स में हमने बाल को रखा। फिर नेक्स्ट लाइन तो फिर प्रीवियस, फिर वायर्ड में रखा। तो इस तरीके से स्टूडेंट, अब हम चेक करेंगे कि इस 2D हेक्सागोनल पैकिंग में नेबरिंग एटम्स क्या हो रहे हैं। तो हम एक बॉल किसी को उठाते हैं, इसी को उठा लिया, तो हमने देखा कि एक बॉल इसके नेबर में यहाँ है, एक बॉल इसके नेबर में यहाँ है। तो इस लाइन को हमने पूरी तरीके से ज्वाइन कर दिया। फिर हमने देखा कि एक बॉल नेबरिंग एटम यहाँ है और एक बॉल का नेबरिंग एटम यहाँ है, तो इसको हमने भी ज्वाइन कर दिया। अब कुछ बचा, अभी यहाँ भी इसके नेबर्स हैं, एक यहाँ भी, तो इन दोनों पड़ोसियों को भी मिला दिया। अब इसको सबको ज्वाइन कर लो। तो स्टूडेंट, इसको ज्वाइन करने से जो शेप बन रहा है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स इसके नेबर्स हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स हो गया 6। इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकल्स को ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग में अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2D हेक्सागोनल पैकिंग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे फिगर बना लो और समझ लो कि इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके बाद स्टूडेंट 2 डायमेंशनल पैकिंग आपकी यहाँ फिनिश हो गई। 2 डायमेंशनल पैकिंग में हम लोगों ने पढ़ा 2D स्क्वायर पैकिंग और हम लोगों ने पढ़ा 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब बच्चों, अब बात आती है 3 डायमेंशनल पैकिंग की, 3D पैकिंग की। तो वैसे तो हम लोग जो है, जो कुछ भी पेन कापी पे पढ़ते हैं वो 2D में ही देख पाते हैं और समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं। बट ये है कि 3D जो होता है वो इमेजिनेशन का होता है। कहते हैं एक 3D पिक्चर है, तो 3D पिक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। तो यहाँ आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को लगाना है। तो इसमें जो है 3D पैकिंग में स्टूडेंट, इसमें 3 तरह की पैकिंग होती है। जैसे 2D पैकिंग में हमने बताया कि 2D में 2 तरह की पैकिंग होती है, स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग स्टूडेंट 3 तरह की होती है। पहली पैकिंग का नाम होता है 3D स्क्वायर पैकिंग। दूसरी पैकिंग जो होती है वो होती है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो तीसरी पैकिंग होती है स्टूडेंट, उसको 3D FCC बोलते हैं। अब इन तीनों केस में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनमें क्या होता है। तो 3D स्क्वायर पैकिंग में स्टूडेंट, ये थोड़ा सा जो है आपका आसान है इमेजिनेशन करना, इसको आप समझिए। जैसे हमने बोला कि बेटा बॉल्स दिए हैं
और बाल्स को आप एक्स डायरेक्शंस, वाई डायरेक्शंस और जेड डायरेक्शंस तीनों में अरेंज करो। तो आपने क्या किया, यहाँ बाल, यहाँ बाल, यहाँ बाल, यहाँ बाल, यहाँ बाल, ये सब अरेंज कर लिया। फिर आपने इन बॉल्स को नीचे रख के वाई डायरेक्शंस में अरेंज कर लिया। अब क्या करना है, अब हमने बोला बेटा नहीं, अभी इसके बाद आपको जो है जेड डायरेक्शंस में भी अरेंज करना है। तो आप किधर जाओगे, ऊपर की तरफ, इधर होगा जेड डायरेक्शंस, 3D में जाते हैं। तो आप क्या करोगे, इस बॉल्स के ऊपर बॉल रखोगे, बॉल के ऊपर। तो देखो एक छोटा सा बॉल हमने बना दिया, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, ऐसे आपने बॉल के ऊपर बॉल रख दिया। यानी आपको क्या मिल रहा है, अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉल का नेबरिंग बॉल्स देखते हैं कितने हैं, तो हमको जो है अगल बगल वाले तो मिल जाएंगे, अगल बगल वाले हमें मिल जाएंगे। जैसे हमें 2D स्क्वायर पैकिंग में मिल रहे थे, तो 4 तो हमें वैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक उस बॉल के ऊपर बॉल और एक उस बॉल के नीचे बॉल, तो 2 और बढ़ जाएंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3D स्क्वायर पैकिंग में स्टूडेंट, वो कोऑर्डिनेशन